नवंबर के बाद से जो एक इम्प्रेशन हमें मिला, जो कि अलीमा खान साहिबा का बयान हो या फिर बुशरा साहिबा की स्टेटमेंट हो, तो उनसे ये लगता था कि पार्टी के लोग उस तरीके से मुखलिस नहीं हैं बानी को बाहर निकलवाने में। ये इम्प्रेशन कभी उन्होंने आपको दिया? मेरा ख्याल है कि पार्टी के लोग खान के साथ इन दो खवातीन की वजह से तो मुखलिस नहीं है, वो खान के साथ अपना लगाव रखते हैं। यानी कि कौन सी ऐसी पार्टी है पाकिस्तान में जिसका वर्कर 22 नवंबर को निकलता है, न चाय का बंदोबस्त है, न खाने का बंदोबस्त है, और 23 को इस्लामाबाद में की पेरिफेरी में आता है, तो इससे ज़्यादा लगाव और मोहब्बत वर्कर और किस तरह इजहार कर सकते हैं। तो जो बयानात आए, बहुत सारे बयानात जो हैं गलत बयानी पर मबनी थे, और मेरा ख्याल है कि वर्कर ने तो एक तारीख रकम की खान के साथ मोहब्बत में या खान के इश्क में, और अब लेकिन दरमियान में वर्कर डायरेक्टली इस वक्त बानी पीटीआई के साथ कनेक्टेड नहीं है। दरमियान में एक मीडियम है जो कि मुख्तलिफ रहनुमा अपना जिनकी मुलाकात हो जाती है, वो फिर वहाँ से डायरेक्शंस लेके आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या वो अपना रोल सही प्ले कर रहे हैं? कतई नहीं। वो जो रहनुमा जो अब मुख्तलिफ नहीं है, चंद ही रहनुमा हैं या चंद ही लोग हैं। रहनुमा तो मेरे ख्याल में कम्प्लेक्स टर्म होगा। चंद लोग हैं जो खान से मुसलसल मिल रहे हैं, और शाज़ व नादिरी कोई एक आध नया बंदा चला जाता है, बाकी वही मीडियम है और वही उन्हीं का फीडबैक है, और एक तरीके से जो है खान साहब के कानों में बात डाली जाती है। एक हजरत पास देता है, दूसरी शख्सियत जो है वो उस पर थ्रो मारती हैं, और तीसरी शख्सियत कट मारती हैं। तो यूँ इस अंदाज से जो है खान की ज़हन साजी की जाती है। खान साहब की जो है लिमिटेड रसाई है इंफॉर्मेशन तक, अपनी क़यादत तक, अपने वर्कर तक फीडबैक उसके पास जा नहीं रहा है। सारा डिपेंडेंस उनका इन्हीं लोगों पे है। तो ऐसे हालात में जो पिक्चर, जो भी मंजर कशी वो कर लेते हैं, उन्हीं पे खान साहब जो है। तो ये इशू मिसकम्युनिकेशन का है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन का है, या फिर आपके खिलाफ बिलखुसूस कोई साजिश का मामला है? देखिए, मैं पूरे वसूख और दावे से कहता हूं कि ये नंबर एक गलत बयानियां हैं, चुगलखोरियां हैं, कुसर पुसर हैं और बदनीयती पर मबनी है। किसी को मेरा अंदाज़ बयां पसंद नहीं है तो उन्होंने जनाब खान के कान भरने शुरू कर दिए। किसी को मीडिया पे मेरा बैठना पसंद नहीं है, किसी को मेरी जो आज़ाद राय है मेरी वो पसंद नहीं है। तो लिहाजा बाकी तो ये डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है। 3 दफ़ा बंदे को निकालते हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से 4 दफ़ा उन्होंने बयानात दिए। आप ही के चैनल पे उन्होंने इसी प्रोग्राम में मेरे हवाले से गुफ्तगू की जो नाज़ेबा थी, जिसका जवाब मैंने मालिक साहब के शो में दिया। ठीक है। अब उनका बोला जाना डिसिप्लिन नहीं है और मेरा जवाब देना डिसिप्लिन है, तो ऐसे डिसिप्लिन जो है इसकी मैं आइंदे भी कोई परवाह नहीं करूंगा। तो पार्टी में फिर सलमान अकरम राजा साहब की ज्यादा सुनी जाती है या उनकी सपोर्ट ज्यादा है? कुछ हल्के उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं फिलवक्त जो हैं, जिन लोगों की वजह से वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं, उनकी तो सुनी जाती है। तो फिलवक्त आप कह सकते हैं 2 माह के बाद शायद कोई और मंजर होगा। तो आपने कहा कि आप तंग आ चुके हैं सारी सिचुएशन से, तो फिर इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि आपका पार्टी के साथ दोबारा वापसी का, अगर बानी वापस आके आपको कहते हैं कि जी लेट्स कम बैक एंड सिचुएशन फिक्स करें, तो फिर क्या आप करेंगे? और 2 माह में ऐसा क्या चेंज होगा? 2 माह तो यहाँ पे तो हर वक्त फैसले जो हैं वो तगय्युर पजीर होते हैं, और लोग जो हैं जल्दी खान को मायूस भी कर लेते हैं ना। अभी खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होगा, ईद के बाद हम एहतजाज करेंगे, मुझे नजर आ रहा है। करेंगे एहतजाज? इनकी अहलियत ही नहीं है कि ये एहतजाज करें। ये 10 लोग जमा नहीं कर सकते हैं, और खान साहब को तो बताया होगा कि जी क्राउड पुलर की ज़रूरत नहीं है, मासिस को हम निकाल सकते हैं। मुझे पता है ना, ये एहतजाज जो पहले हुए, आप देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब को देखें, एहतजाज के लिए के भी चला जाता है। एहतजाज पंजाब में करना है, खान पंजाब को उड़ता हुआ देखना चाहता है। 26 नवंबर को, 25 नवंबर को, 24 नवंबर को, हत्ता कि इस्लामाबाद नहीं आ सके। अब ईद के बाद जो है खान को आलमगीर एहतजाज होगा, और कोएलिशन में मौलाना साहब से हम अलायंस करेंगे। यानी कि अब पीटीआई की औकात ये हो गई है कि मौलाना साहब उनके लिए निकलेंगे। खुद क्या तादाद कम है, पार्टी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान में तो आजकल पीटीआई का तोती बोल रहा है। जो वर्कर, जितने कमिटेड वर्कर मिले हुए हैं, जितनी मास पब्लिक सपोर्ट है आजकल पीटीआई के साथ,
ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مولانا صاحب کیوں کر پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے جب ان کی سیاسی انٹرسٹ کا کنفلکٹ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی کے پی میں ہاں، اور کبھی ہمارے ان کے ساتھ مراسم اچھے رہے نہیں ہے، نہ انہوں نے ہمارا اچھا کبھی ذکر کیا ہے نہ ہم نے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ آپ کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کے مذاکرات یا جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں کے پی میں، یعنی ہم نے الیکشن کا مینڈیٹ ان کا چرایا ہے، تو بتا دے کوئی ایک کا بتا دے. میں نے ان کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور 10,000 یا 20,000 سے شکست نہیں دی، 50-55,000 سے شکست دی ہے.